नमस्कार दोस्तों, भारत के छात्रों अर्थात युवाओं के भविष्य के लिए सोनम वांगचुक आमरण भूख हड़ताल पर हैं। पेपर लीक और नीट को लेकर छात्रों के हित में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा। सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, भले ही उनकी जान चली जाए। शुरुआत में मात्र कुछ लोगों से शुरू यह आंदोलन आज दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इनके सपोर्ट में स्टेटस लगा रहे, पोस्ट लिख रहे और वीडियो बना रहे। सोशल मीडिया स्टार से लेकर बड़े बड़े नेताओं का भी यहां आना जाना शुरू हो गया है और ये लोग 20 जुलाई को संसद मार्च करने वाले हैं। दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि छात्रों के हित से शुरू यह आंदोलन आज मोदी सरकार के विरोध का रूप धारण कर चुका है। त्यागी किसी पार्टी से भी जुड़े हुए रखा दिया? आम आदमी पार्टी से हो, पूर्व निगम। आरोप लग रहे हैं कि यहाँ हिंदू विरोधी और हिंदू देवी देवताओं पर जोक मारे जा रहे। अरविंद केजरीवाल ने तो मंच से यहाँ तक कह दिया कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और सोनम वांगचुक को भारत का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। तो क्या सोनम वांगचुक मंत्री बनने के लिए ये सब कर रहे हैं? क्या छात्रों के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलकर लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है? क्या अब जंतर मंतर तय करेगा कि देश का मंत्री कौन बनेगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इस पूरी तस्वीर के पहले हिस्से को समझते हैं, जो हमें जंतर मंतर के मंच पर लेकर जाता है। हमें यह मानना होगा कि देश का युवा इस समय बहुत गुस्से में है। सालों साल तक एक छोटे से कमरे में बंद रहकर दिन रात एक करके बच्चे नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनके माता पिता अपनी गाढ़ी कमाई कोचिंग में लगा देते हैं, लेकिन नतीजा क्या मिलता है? पेपर लीक या नकलबाजी। जब परीक्षा की मतलब ही खत्म हो जाए तो छात्र जाएं तो कहां जाएं? जब छात्र सड़कों पर अकेले चिल्ला रहे थे तो उनकी आवाज़ दब रही थी। इसी बीच एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। वो लद्दाख के पहाड़ों को छोड़कर दिल्ली की इस जानलेवा गर्मी में सिर्फ पानी और नमक के भरोसे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक शिक्षक हैं, एक एजुकेटर हैं। उनका कहना है कि अगर आज देश की शिक्षा व्यवस्था ही बर्बाद हो जाएगी तो देश का भविष्य कैसे बचेगा। और दोस्तों, इसी आंदोलन से जुड़ा है काकरोच जनता पार्टी का नाम। पहली बार सुनने में यह बड़ा फनी लगता है, लेकिन इसके पीछे का दर्द बहुत गहरा है। कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी किया था कि भारत के बेरोजगार काकरोच की तरह भारत के हर कोने में पनप गए हैं। फिर इसी शब्द को उठाकर एक पार्टी का गठन हुआ, जो सोशल मीडिया से लेकर अब ग्राउंड लेवल पर एक्टिव दिख रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि आज के छात्र को सिस्टम ने काकरोच मान लिया है। चाहे जितनी मार पड़े, चाहे जितनी परेशानियां आएं, वो बस रेंग कर जिंदा रहने को मजबूर है। वांगचुक जी ने इसी कड़वे सच को अपनी आवाज दी। समर्थकों का मानना है कि वांगचुक का यह कदम कोई राजनीति नहीं, बल्कि देश के बच्चों के भविष्य को बचाने का एक पवित्र सत्याग्रह है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस आंदोलन में राजनीति की एंट्री होती है, पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखा जाए, जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आरोप लग रहे हैं कि जो आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का था, जो मुद्दा पूरी तरह से पढ़ाई और परीक्षा का था, उसमें अचानक धर्म और राजनीति कहां से आ गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि जंतर मंतर के इसी मंच के आसपास से कुछ ऐसे नारे और बातें सामने आई जिनका नीट परीक्षा या छात्रों के भविष्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सीधा सा सवाल है कि पेपर लीक के विरोध में हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करने या किसी धर्म विशेष को निशाना बनाने की क्या तुक है? क्या छात्रों के मासूम चेहरों और उनके गुस्से की आड़ में कोई और ही एजेंडा देश में चलाने की कोशिश हो रही है? और बात सिर्फ यही नहीं रुकती। जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता, जो कल तक लद्दाख के मुद्दों पर चुप थे, जो कल तक नीट के मुद्दों पर चुप थे, जो कल तक छात्रों के आंदोलन को लेकर चुप थे, वह अचानक वांगचुक के साथ आकर उनके साथ अपनी फोटो क्यों खिंचवा रहे? इसी के साथ लोगों का माथा ठनकता है। लोग इसके विरोध में भी आते हैं। रही सही कसर अरविंद केजरीवाल के उस बयान ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने वांगचुक को सीधे देश का शिक्षा मंत्री बनाने की मांग कर डाली। अब यहाँ आकर पूरा आंदोलन एक बड़े चक्रव्यूह में बदल जाता है। सोचिए, क्या हमारे देश का लोकतंत्र अब इसी ढर्रे पर चलेगा कि सड़कों पर बैठकर यह तय किया जाए कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री रहेगा, कौन बदला जाएगा या कौन नहीं रहेगा? अगर कल को कोई दूसरा संगठन किसी और मुद्दे पर बैठ जाए और अपनी पसंद के मंत्री की मांग करने लगे, तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा, जहां पर लोकतंत्र के माध्यम से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं तो पंजाब का शिक्षा मंत्री उन्हें बना सकते हैं।
वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिस पार्टी की सरकार होती है मंत्री उसी के होते हैं, तो इसमें कोई बड़ा अड़चन नहीं आना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति में माहिर हैं, वह सोनम वांगचुक को अपने राज्य पंजाब का शिक्षा मंत्री नहीं बनाएंगे। वो मांग करेंगे कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक को इस पूरे खेल में एक इमोशनल शील्ड यानी भावनात्मक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा? वांगचुक एक साफ सुथरी गैर राजनीतिक छवि है, पूरा देश उनका सम्मान करता है। जब वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि कुछ चालाक राजनीतिक ताकतें वांगचुक की इसी गिरती सेहत और गिरते वजन को दिखाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहती हैं ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। सरकार का साफ कहना है कि नीट मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई कर रही है और खुद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। ऐसे में कानून, कोर्ट और सिस्टम पर भरोसा करने के बजाय सीधे संसद मार्च करने की जिद पकड़ना और मंत्रियों के इस्तीफे पर अड़ जाना क्या सिर्फ एक दबाव बनाने की राजनीति नहीं है? कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम हुआ था जिसमें बड़े लेवल पर पेपर लीक की घटना सामने आई थी। उसके बाद सरकार ने नीट की परीक्षा को रद्द घोषित कर दिया और दोबारा री एग्जाम कराया गया। उसके बाद में दावा किया गया कि री एग्जाम सफल रहा, इसमें किसी भी प्रकार की लीकेज की घटना नहीं हुई है। अब नीट यूजी का रिजल्ट भी आ चुका है। क्या इस आंदोलन की कोई स्पष्ट विचारधारा या कोई स्पष्ट नीति है जिसमें कहा जाए कि इसके निर्माण के बाद भारत के युवाओं का भविष्य सुधर सकता है, या फिर यह सब केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लेकर है? एक सीधा सा सवाल है, क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से भारत के युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा? आज तक पता नहीं कितने शिक्षा मंत्री आए, इस्तीफा दिए और चले गए, लेकिन पेपर पहले भी लीक होते थे, अब भी लीक होते हैं। तो क्या इस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सब कुछ सुधर जाएगा? वैसे मेरा मानना है धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री से खुद हट जाना चाहिए या फिर उनका मंत्रालय सरकार द्वारा बदल देना चाहिए। लेकिन एक आंदोलन करके किसी मंत्री का इस्तीफा दिलाना और यह कहना कि उनके पसंद के व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, यह सही नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जब कोई दूसरा मंत्री बनेगा तो उसके खिलाफ भी लोग आंदोलन करने लगेंगे। मतलब कि अब सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा विजेता पार्टी द्वारा न होकर आंदोलन के द्वारा जंतर मंतर से डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, लब्बो लुआब यह है कि इस पूरी कहानी के दोनों ही पहलू बहुत मजबूत हैं। एक तरफ लाखों छात्रों का वो दर्द और गुस्सा बिल्कुल सच्चा है जिसके लिए सोनम वांगचुक अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। इस मामले में सोनम वांगचुक जी का समर्थन किया जाना चाहिए। सरकार से गुजारिश है कि उनकी वाजिब मांगों को ध्यानपूर्वक सुना जाए, उनके सेहत की चिंता की जाए, उन्हें बचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस आंदोलन में घुस चुकी वो राजनीति भी उतनी ही सच है जो छात्रों के कंधों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। अब असली फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक छात्रों को न्याय दिलाने वाले एक सच्चे नायक हैं, या फिर इस आंदोलन को मोदी सरकार को घेरने का एक नया सियासी हथियार बना दिया गया है? क्या केजरीवाल का वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने वाला बयान आपको सही लगता है? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे तर्क के साथ जरूर लिखिए। वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में दबाकर शेयर कीजिए ताकि यह निष्पक्ष विश्लेषण हर किसी तक पहुंचे और देश के हर बड़े मुद्दे का ऐसा ही बेबाक सच जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।